ईद मुबारक आपको बहुत बहुत हो। तो कैसी गुजर रही है आपकी ईद? और छोटी ईद तो चले निस्बतन अलग उसका सिलसिला होता है, बड़ी ईद पे मुझे लगता है कि आसान नहीं होती और मुश्किलात ज़्यादा होती हैं और ज़िम्मेदारी ज़्यादा बड़ी है। मेरी तरफ से आपको भी ईद मुबारक, तमाम आपकी टीम को ईद मुबारक, देखने वालों को ईद मुबारक। बिल्कुल आपने सही कहा कि ईद उल अज़हा जो है वो किसी भी हुकूमत के लिए, स्पेशली जो म्यूनिसिपल गवर्नमेंट होती है, मकामी हुकूमत, उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज इसलिए होता है कि ईद कुर्बा में जिस जाफशानी के साथ, जिस भरपूर अंदाज से तमाम मुस्लिम उम्मा अपना किरदार अदा करती है सुन्नत इब्राहीमी को अदा करने में, उसमें पाकिस्तानी कौम भी पेश होती है। और कराची में तो बहुत ज़्यादा ये रिवाज है कि बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया जाए। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है इंतज़ामिया के लिए। और सिर्फ ईद के ये 3 दिन नहीं होते एक्चुअली, आखिरी जो 10 दिन हैं, जैसे ज़िलहज स्टार्ट होता है तो लोगों को जानवर अपने घर पर लाने का, उनकी खिदमत करने का जो रिवाज है, तो चैलेंज बहुत बड़ा होता है। बट कोशिश ये करते हैं कि चैलेंज को निभाएं और जो भी मसाइल हैं उनको हल करने में अपना किरदार अदा कर सकें। अच्छा जी, अब ईद पे आ जाते हैं। तो छोटी ईद और बड़ी ईद में क्या फ़र्क है मुर्तज़ा साहब आपके नज़दीक? आज की ज़िंदगी में या बचपने में? बचपन से लेके अब तक क्या चेंज? सबसे विजिबल डिफरेंस ये था कि छोटी ईद पे ईदी मिलती थी बड़ी ईद पे ईदी नहीं मिलती थी। ओके। और अब डिफरेंस ये है कि अब ईदी देनी पड़ती है। हाँ। तो ये है। बट हल्ले गुल्ले का टाइम होता है, फैमिली से मिलने का टाइम होता है। छोटी सी हमारी फैमिली है, तो कोशिश करता हूँ कि ईद पर जो ख़ानदान वाले, ख़ानदान के बड़े हैं, उनसे भी मुलाकात करूँ और टाइम फैमिली के साथ गुजारूँ। ओके। अच्छा, ये ईद का जो आप बात कर रहे हैं ना, ये ईदी वगैरह का, मैं सोचता हूँ कि रात से ही हमें ये फीलिंग आना शुरू हो जाती थी कि उस वक्त तो 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के अगर नोट, और कड़कते हुए नोट, कड़क नोट, यार उनकी फीलिंग ही अलग होती थी ना। और सोचते रहते थे कि फ़लाँ कितनी ईदी देगा, फ़लाँ कितनी ईदी देगा, और उस खुशी का कोई और कहीं से अगर ईदी कम मिलती थी तो मायूसी होती थी। मायूसी बड़ी होती थी। अच्छा, फिर एक और चीज़ भी होती थी कि वालदा जब ईदी पर उस वक्त झपट पड़ती थी ना कि तुम कहाँ करोगे, ज़ाया कर दोगे, मुझसे ले लेना बाद में। अच्छा, आपके साथ भी ये हुआ है? यही होता था भाई, वो बात कभी नहीं आती थी। तो यू एक्सपीरियंस द सेम थिंग? जी बिल्कुल। हमारी अम्मी भी यही करती थी कि तुम लोग पैसे ज़ाया कर दोगे, उड़ा दोगे, तो पैसे मेरे पास रख दो। एक चीज़ जो मेरे मुशाहिदे में, और थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया, कि आप अभी भी गिविंग एंड पे तो हैं ही, लेकिन रिसीविंग एंड पे अभी भी आपको अभी भी ईदी मिलती है। यू आर वन ऑफ द लकी वंस। जी। कहाँ से मिलती है ये बता दो। मुझे सबसे पहली ईदी जो है वो मेरे मामू देते हैं। हम नमाज साथ पढ़ते हैं और फिर नाश्ता करते हैं साथ, सारे भाई और कज़न्स। तो पहली ईदी मिलती है मामू से। उसके बाद ईदी मिलती है अपने सास ससुर से। माशाल्लाह। भाभी जो हैं उनकी जानिब से इस ईद पे डिमांड होती है कि भाई ईदी वीदी निकालें कुछ? इतनी ज़्यादा कोई ख़ास डिमांड नहीं होती। बट ये कि वो ट्रेडिशनल खातून है, तो सारा साल निकलते ही रहते होंगे पैसे मेरे ख्याल में, है ना? वो सिलसिला रुकता नहीं है। आप झगड़ा करा देंगे यार ईद पे, आप एक्चुअली मेरी बकरीद करा देंगे। नहीं भाई, देखिए सियासत पे भी बात हो रही है तो ये भी एक बड़ा ज़िंदगी का एक अहम पहलू है। मैनेजमेंट कैसे टाइम की करते हैं? क्योंकि देखें, बाकी ईदें वगैरह तो अपनी जगह होती हैं, सियासतदानों से जिनसे भी हमारी बात होती है उनका एक इशू होता है कि हमसे टाइम मैनेज करना मुश्किल होता है, क्योंकि अब ईद पे भी आपकी भाग दौड़ लगी ही रहती है। ख़ास तौर पे ये इतने सारे चैलेंजेस होते हैं, ऐसे में घर पे बच्चों को टाइम देना आसान है? मुश्किल है। जिसके लिए आई थिंक मेरी वाइफ जो है उसने बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा किया कि वो बैलेंस करती है, बच्चों को एक्सप्लेन करती है कि यू नो योर फादर इज़ बिज़ी। मैं कोशिश ये करता हूँ, मेरे बच्चे जल्दी सोते हैं, वो सो जाते हैं 7:15 बजे। ठीक है। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि कोई 6:30 पौने 7 बजे घर आ जाऊँ, ताकि मैं बच्चों से अपना मिल सकूँ। आपकी मसरूफियात वगैरह क्या रहती हैं? खुद निकलते हैं जानवर वगैरह लेने के लिए, या बचपन से ऐसा कोई शौक रहा? बचपन में किसी ज़माने में एक एक्साइटमेंट होती थी तो मैं जाता था। लेकिन मैंने कभी ज़िंदगी में छुरी नहीं फेरी। अच्छा। जानवर पे। ये मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल एक टास्क हुआ करता है। आई हैव नेवर डन इट। दूसरा, अब पिछले कई साल से तो मंडी जाना नहीं हुआ। एक मेरा दोस्त है, मेहरबान है, वो बचपन का दोस्त है, हमारा यार है। तो वो खुद जाता है और लेके आ जाता है और कटवा के फिर वो
हमें खाने के लिए दे देता है। चलिए ये इससे काफ़ी बचत हो जाती है, बचत हो जाती वरना फिर पता चले कि वो खबरें चल रही हों कि कस्साब जो है वो मेयर साहब के भी हत्थे नहीं चढ़ रहा, तो यार ये भाई बड़ा चैलेंजिंग होता है। मैं लिटरली बताऊं है। कसाई ढूंढना वैसे हाँ ये हमारे बचपन में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था, ये बात सही। अच्छा वो फिर टोपियां भी कराते हैं ना वो उर्फ़े आम में कि भाई आप ये है कि अभी इतनी देर में आ जाऊंगा, इतने आप जानवर लेके आप बैठे हुए हैं। अच्छा कभी कभार ऐसा होता है वो छुरी फेर के चला गया, कहते हैं मैं आ रहा हूँ, बट ठंडा हो जाए हाँ। जानवर। ठंडे होने के चक्कर में आप ठंडे हो जाते हैं लेकिन उसका सिलसिला खत्म नहीं होता। ये एक अलग शुगल है शहर का। मेरे बचपन की यादों में ना वो अनाड़ी कसाई जब आते हैं ना, वो बकरे के साथ मज़ा नहीं आया, लेकिन वो कोई गाय बैल जब ज़िबा हो रहा और वो भागे वो ना मेहनत कर रहे होते हैं, वो एक बड़ी एक्साइटमेंट है जो कि आप उस तरीके से देखने को नहीं मिलती। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट देखिए मैं तो ये चाहूँगा कि बल्कि इस साल भी चाहता था कि हम सेंट्रलाइज कुर्बानी को फ़रोग़ दें। देखें कुर्बानी फ़र्ज़ है, लेकिन ये जो हम इतने बड़े पैमाने पे प्राइवेटली करते हैं ना, तो उसका एक कंपटीशन भी स्टार्ट हो गया माशरे के अंदर। कुछ लोग हैं जो खुद कफील हैं, कुछ लोग हैं जिनके पास इस्तिताअत है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास अफोर्ड नहीं कर सकते, इस्तिताअत नहीं होती, तो एक खाम में कंपटीशन क्रिएट होता है। दूसरा मैं समझता हूँ शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी नुकसान पहुँचता है। तो अगर क्यों ना हम जिस तरह और ममालिक में होता है इसको सेंट्रलाइज जगहों पर मुख्तस कर लें कि ये वो जगह है जहाँ पर ये कुर्बानी मज़बा खाने हों या की कुछ इस जाएगी, तरीके से। तो मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छी ट्रांजिशन हमारे शहर के अंदर हो सकती है। और मैं चाहूँगा इट्स अ फूड फॉर थॉट कि बकरीद पे ये कह रहा हूँ अगले साल अगर लोगों की ये सोच डेवलप हो तो कराची की इंतज़ामिया डेफिनेटली सर्टनली इस तरह की मूव करना चाहेगी कि हम शहर को भी अच्छा रखें और खामोशी से ये सुन्नत इब्राहिमी जो है उसकी अदायगी भी हो जाए। चलिए जी, बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा वहाब साहब, थैंक यू। इट वाज एन ऑनर बीइंग हियर और इट वाज फन टॉकिंग टू यू ऑनेस्टली। बहुत से क्योंकि टीवी पे तो बात अगर होती है तो उसके ऊपर मोस्टली यही होता है कि हम सियासी मामलात पे कि जी ये हो गया, बाज़ औक़ात तनकीद का निशाना भी बना देते हैं, लेकिन इसमें ये है कि आपकी शख्सियत के पहलू जानने का भी मौका मिला, तो बहुत मज़ा आया आपसे गुफ्तगू करके।